नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 25 मई 2024 एंड असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के असम ट्रिब्यून का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। फर्स्ट पेज में ही सबसे नीचे में अगर देख लीजिएगा आपको दिखेगा फूड एडल्ट्रेशन के बारे में। फूड एडल्ट्रेशन जो कि एक बहुत ही ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न है। क्यों? क्योंकि फूड एडल्ट्रेशन होने से सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं ना। सवाल होता है फूड एडल्ट्रेशन होता क्या है। देखो, कोई भी चीज़ का एडल्ट्रेशन इसका मतलब होता है मिलावट, राइट। अब सवाल होता है तो फूड में ये एडल्ट्रेशन क्यों करते हैं हम लोग? इसलिए एडल्ट्रेशन किया जाता है जिससे जो भी फ्रूट या फिर फूड प्रोडक्ट हो, उनका इकोनॉमिकली उसको थोड़ा ज़्यादा दामों में बेचा जा सके। जैसे अगर देख लो कि एक वाटरमेलन, राइट। अब वाटरमेलन आप क्या चीज़ देखकर खरीदते हो? अगर सोचो कोई एक वाटरमेलन है जो क्या भीतर में काटने से वाइट कलर का दिख रहा है, मतलब पिंक कलर का दिख रहा है, और कोई रेड कलर का दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स आप कौन सा परचेस करोगे, रेड वाला या पिंक वाला? ऑफ कोर्स रेड वाला, राइट। आप सोचिए कोई अगर पिंक कलर वाला वहां पे मैंने इंजेक्शन डाल के, अगर कोई भी केमिकल डाल के उसको भीतर में रेड कर दिया, तो भले ही उसका टेस्ट ना हो बट स्टिल यू विल परचेज इट बिकॉज यू हैव सीन दैट अरे भाई ये तो रेड कलर का दिख रहा है, राइट। सो यही है। तो फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? दैट सिंपली कोई एक ऐसे इंग्रेडिएंट को हम लोग कोई भी फूड में ऐड कर रहे हैं जिससे उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको मॉडिफाई किया जा सके। किस लिए? इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए। किस लिए? जिससे वो दाम, उसके ज़्यादा दाम मिल सके मार्केट में, है ना। इसीलिए बोला जा रहा है दैट देखो फूड एडल्ट्रेशन लेकिन अच्छी बात नहीं है। इससे अगर आप लोग वो केमिकल वाला फूड अगर कंज्यूम कर रहे हो तो वो केमिकल आपके भीतर में जाएगा ना शरीर के। तो इससे बताइए तो क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन। और यहाँ पर यही चीज़ बोला गया दैट कंज्यूमर्स जो है ना, कंज्यूमर्स को भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा कॉशन वाइल परचेजिंग फूड आइटम्स। कभी भी अगर फूड आइटम्स खरीद रहे हैं ना तो उनको कॉशियसली फूड आइटम्स खरीदना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द कॉमन एडल्ट्रेंट एंड हेल्थ हैजार्ड? देखो होता क्या है, क्या फ्रूट में क्या क्या चीज़ें ऐड किया जाता है और उन केमिकल्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ऐड किया जाता है एक हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। इस ऑक्सीटोसिन से क्या होता है दैट उस फ्रूट या फिर वेजिटेबल का ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, पर ह्यूमंस में न्यूरोलॉजिकल एंड स्टेरिलिटी के रिलेटेड इश्यूज हम लोग को बाद में देखने को मिलते हैं। वैसे ही एक केमिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। इसको भी बहुत समय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलाया जाता है। पता है क्यों? जिससे आपका कलर लाया जा सके। तो इसका मेन काम है टू इन्हांस द कलर्स इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और स्पेसिफिकली किस टाइप के वेजिटेबल्स? बनाना, है ना। तो अब देखो ये तो हो जाता है, बट द थिंग इज दैट अगर इसको कंज्यूम करेंगे ना तो कंज्यूम करने से क्या होता है, लिवर, किडनी और नर्वस सिस्टम तीनों यहाँ पर नुकसान पहुँच सकता है, राइट। तो कॉपर सल्फेट के ये नेगेटिव इश्यूज हैं। वैसे ही आता है कार्बाइड या फिर इथाइलिन गैसेस। दोस्तों आप लोगों ने बहुत समय आम खरीदते समय तो सुना होगा अरे कार्बाइड मिलाया हुआ है। जी हाँ, आप सही समझा। मैंगोज या फिर बनानास को जिससे जल्दी वो राइपन अप, जल्दी वो पक जाए, इसके लिए कार्बाइड या फिर इथाइलिन गैस बहुत समय मिलाया जाता है। बट अगेन इससे हमारे हेल्थ हैजार्ड इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत समय आंखें खराब हो जाती है, बहुत समय लंग्स में प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है, मेमोरी लॉस रिलेटेड इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलता है। वाटरमेलन्स में देखो लेड मिलाया जाता है जिससे उसके कलर को इम्प्रूव किया जा सके, जिससे इंसान उसको खरीदे। अब बट इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म इसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। इससे भी ब्लाइंडनेस हो सकता है, इसके भी ब्रेन में भी आपके डैमेजेस हो सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट एक्शंस क्या क्या है इस सेक्टर के रिलेटेड अभी तक लिया गया है आज तक? तो देखिए गवर्नमेंट की कौन ऑर्गेनाइजेशंस फूड सेफ्टी के रिलेटेड काम देखती है, वो है FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने तो वैसे हमारे देश में कार्बाइड और इथाइलिन गैस को बैन करके रखा हुआ है, बट आप भी हम सब कोई अगर चाहे ना तो ये फूड एडल्ट्रेशन को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके डिटेक्टेशन मेथड्स क्या क्या है? देखो सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। जैसे
अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट देख रहे हो ना, और अगर देख रहे हो इस पार्ट, हर एक पार्ट ऑफ द फूड में इक्वल टाइप ऑफ कलरिंग दी गई है ना, तो आपका शक हो जाना चाहिए दैट शायद यहाँ पे रंग मिलाया गया है, राइट? या फिर बहुत समय कुछ कुछ फ्रूट्स में आप छोटा सा एकदम स्मॉल सा होल, या फिर उस होल के सामने आजू बाजू में वाइट मार्क्स देखने को मिलेगा। तो अगर इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब यस, योर फूड इज एडल्ट्रेटेड। क्या घर में कोई ऐसे टेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि विनेगर टेस्ट। इसमें क्या होता है, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में जो है ना, विनेगर वाटर का सोल्यूशन डाल दिया जाता है, और या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इन विनेगर वाटर सोल्यूशन में डाल दिया जाता है, जिससे क्या अगर ये फूड एडल्ट्रेटेड है ना, तो वहाँ पे बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही आता है सॉल्ट वाटर सोप। नाउ आर्टिफिशियल कलर्स को जो है वो रिलीज हो जाती है जब भी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को आप नमकीन पानी में सोक करते हो। तो ये सब कुछ कुछ एडल्ट्रेशन मेथड्स है, जिससे क्या आप और हम जैसे भी घर में भी टेस्ट कर सकते हैं। तो वही बोला जा रहा है दैट फूड एडल्ट्रेशन को सरकार को एंड कंज्यूमर दोनों को मिलकर आकर एक साथ ही इससे हम लोग को निजात पाएंगे हम लोग, ठीक है। और फूड एडल्ट्रेशन की जहाँ तक बात करें, अगर ये होता रहा हमारे देश में, तो यस, हमारी जो पब्लिक की जो हेल्थ है वो भी काफ़ी हद तक जियोपार्डाइज हो सकता है। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द विच हंटिंग क्रूसेडर, जिनका नाम है बिरुबाला राबा, जो क्या और अभी इस दुनिया में नहीं रही। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है दैट भले ही ये वो इस दुनिया में अभी नहीं है, बट इनकी जो लेगेसी है ना, वो आने वाले जनरेशन्स को इंस्पायर करती रहेंगी। बिरुबाला राबा, जिनको हम लोग सिनोनिमसली अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे इनको हमारे रीजन का एंटी विच हंटिंग क्रूसेडर के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट शी इज़ ऑल्सो ए पद्मश्री अवॉर्डी। जी हाँ, 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्होंने सम्मान दिया था पद्मश्री अवार्ड से। She is rising from a nondescript village of Gwalpara district and she dedicated her life to fighting social justice. जी हाँ, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती है और इन्होंने अपना लाइफ भर सोशल जस्टिस के खिलाफ ही लड़ती रही। एक्चुअली इन ये विच हंटिंग के खिलाफ अवेकन कब हुई पता है? 1995 को ही इनके हस्बैंड चल बसे थे, राइट, ही वॉज नो मोर, राइट। और उसके बाद से ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए विच वॉज इन्वॉल्विंग हर मेंटली इल सन, राइट। तो इनको इनडायरेक्टली घेर लिया गया था सुपरस्टिशियस के चंगुल में, राइट। 1984 की ही बात की जा रही है, तब से ही इनको प्रताड़ना किया जा रहा था। बट बाद में तो इनके हस्बैंड भी चल बसे। उसके बाद इन्होंने खुद से ज्वाइन किया महिला समिति 1985 में और इनिशिएट किया वेलफेयर एक्टिविटीज़, जिससे कॉम्बैट किया जा सके सुपरस्टिशंस को। शी स्टूड अगेंस्ट विच हंटिंग एक्यूजिशन इन द ईयर 2001। जी हाँ, 2001 के खिलाफ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एजिटेशंस किया था, जिसके कारण इनको सोसाइटी से ऑस्ट्रिसिज्म भी, दैट इज सोसाइटी ने इनके जो आजू बाजू वाली सोसाइटी, इन्होंने बोला था अरे यार ये तो सोसाइटी के खिलाफ जा रही है, चलो इसको अलग थलग रखते हैं। तो वही उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सोशल ऑस्ट्रिसाइजेशन, राइट, जो क्या इन्होंने फेस भी किया था। 2011 को शी फाउंडेड मिशन बिरुबाला, जिसका मेन एम था टू फाइट अगेंस्ट विच हंटिंग और एडवोकेट करना था वुमेन राइट्स इन असम। शी इज अ करेजियस रेस्क्यू मिशन, अगर देख लीजिएगा, यस, अराउंड 35 विक्टिम्स जो कि विच हंटिंग के थे, उन्होंने इनके द्वारा उनके लाइफ को रेस्क्यू किया गया था। उन्होंने अपनी जान को रिस्क में डाल के इनके 35 विक्टिम्स जो थे विच हंटिंग के, इनको रेस्क्यू किया और इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था एज अ फियरलेस ओपोनेंट टू विच हंटर्स। मतलब विच हंटर्स इनको देखकर डरते थे, समझ रहे हो, है ना। तो वही है रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट। 2005 को पता है आपको, इनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, मतलब इनका नाम जो है नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। भले इनको मिला नहीं, बट अगेन नॉमिनेशन होना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, right. She has received Padma Shri Award in the year 2021 for her contribution to the society and गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने इनको ऑनरी डॉक्टरेट भी प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट आसाम गवर्नमेंट के द्वारा इनको सती साधनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में आई कैन वेरी मच श्योर दैट दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम, सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाउ ऑनली।
नेक्स्ट, आसाम ट्रिब्यून में एक आर्टिकल था नैनो पैटर्निंग के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और आईआईटी गुवाहाटी दोनों के रिसर्चर्स जो है मिलकर कुछ कुछ पैटर्न डेवलप कर रहे हैं जिससे नैनो पैटर्निंग को एग्जीक्यूट किया जा सके। तो नैनो पैटर्निंग है क्या? नैनो पैटर्निंग एक प्रोसेस है जिससे आप नैनो स्ट्रक्चर्स को फैब्रिकेट कर सकते हो। मतलब जैसे कोई भी सबस्ट्रेट ले लिया, राइट, अब उसमें आप नैनो स्ट्रक्चर्स को कैसे दोगे, किस शेप में दोगे? डॉट डॉट वाले शेप में दोगे, या फिर आप कोई अलग जैसे हनीकॉम शेप में दोगे? क्या शेप में देने से उसकी इफेक्टिविटी, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाए और उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाए। तो इस टाइप के पैटर्निंग में भी इंजीनियरिंग लगती है, इतना आसान नहीं है, राइट। तो इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं नैनो पैटर्निंग, जो क्या न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट, माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। यस, दिस इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अभी क्यों न्यूज़ में था अचानक से? क्योंकि स्पेन, जी हाँ, ये कौन सा कॉन्टिनेंट का कंट्री है? ये यूरोप का कंट्री है, स्पेन, पोर्चुगल, राइट। सो स्पेन हैज़ बिकम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये क्या है? ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लॉन्च किया गया था 2015 को बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। कहाँ पर? एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो क्या पेरिस में हुआ था। ये जो अलायंस है ना, ये एक्शन ओरिएंटेड अलायंस है, ये मेंबर ड्रिवन अलायंस है और एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिससे इंक्रीज किया जाएगा डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। इसका विजन क्या है? इसका विजन है दैट लेट अस वर्क टुगेदर एंड मेक द सन ब्राइटर। और इस मिशन में यस बोला गया है दैट एवरी होम, नो मैटर हाउ फार अवे, इट विल बी लाइट बाई दिस रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। ऑफ कोर्स आने वाले समय में ही होगा, बट यस होगा ज़रूर। और वैसा कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका हेडक्वार्टर अभी तक इंडिया में था, बट यस ये जो है ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है, राइट। सो यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके की ऑब्जेक्टिव्स अगर इस अलायंस का देख लीजिएगा, यस, सोलर एनर्जी कैपेसिटी को ग्लोबली बाय 2030 फैसिलिटेट करना है, अराउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अराउंड 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, मोबिलाइज करना है अराउंड $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिससे सोलर डिप्लॉयमेंट किया जा सके बाय द ईयर 2030, डेवलप करना है एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो क्या इनोवेटिव भी हो और जो रिड्यूस करे कॉस्ट ऑफ सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट, और साथ ही साथ इनकरेज करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज, और स्टैब्लिश करना है सोलर एनर्जी एज अ मेन स्ट्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस टुडे सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।